गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और सुबह की जो पहली सुबह है उसमें आज कक्षा 6 विषय सामाजिक ज्ञान भूगोल अध्याय 5 पृथ्वी के परिमंडल भाग यानी पार्ट 2 जो हमने पहले पढ़े थे पृथ्वी के भूमंडल के बारे में और 7 कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी भी ली थी हमने। अब इनको विस्तृत रूप से सुनेंगे और देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स में यानी कि महाद्वीप जो है अपनी पृथ्वी पर उस पर क्या क्या चीज़ें। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जो कि निम्न है। पहले हमने आपको बताया था कि 7 महाद्वीप के नाम जो आपको पता है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है ना। इस प्रकार हमने आपको नाम भी बताए थे। 7 महाद्वीप है और 4 महासागर है। अब सबसे पहले आ रहा है एशिया महाद्वीप, क्योंकि बच्चों हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं ना। तो एशिया महाद्वीप के बारे में देखिए। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध, अब देखो ये पूर्वी गोलार्ध, अब आपको पता है कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस वाले भाग में, पूर्वी गोलार्ध इस वाले भाग में स्थित है ये। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आपको पता है ना, 3 रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा और तीसरे नंबर पे आती है मकर रेखा। तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें से कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखो हमने एक मैप बनाया था, उसमें यूराल पर्वत था। और यूराल पर्वत देखो, इधर एशिया है और इधर यूरोप है। इसके बीच में एक यूराल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है ना। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त यानी कि जुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया। देखो नाम से ही पता चला है, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया। यूरोप और एशिया को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। ध्यान रखना है। अब देखिए यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। और आपको पता है यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत करता है अलग? यूराल पर्वत। याद रखना है, कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में। अब देखो ये पूर्व और ये पश्चिम। इधर कौन सा है? एशिया। इधर कौन सा है? यूरोप। ये कौन सी होगी दिशा? पश्चिम, है ना। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक महासागर है, इसका जो वृत्त है ना वो यहाँ से होकर गुजरता है। ध्यान रखना, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये जो एशिया महाद्वीप है ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब आ रहा है अफ्रीका। कौन सा आ रहा है? अफ्रीका। एशिया के बाद
एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप विषुवत व्रत को भूमध्य व्रत भी कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश, क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, ये अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दो है ना गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो अफ्रीका है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखना। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप सातों महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप है कि इसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो तीन रेखाएं कौन कौन सी है? कर्क, विषुवत को और किस नाम से जानते हैं? भूमध्य, जो कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है ना। तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। अब देखिए सहारा का रेगिस्तान, आपको पता है कि राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान है? थार का रेगिस्तान, ठीक है ना। अब अफ्रीका में सहारा क्या नाम है? सहारा का रेगिस्तान, यानी कि जहाँ बंजर भूमि रहती है, रेतीले टीले रहते हैं, वो ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो कि किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि मिस्र देश में, कहाँ है? ये मिस्र का प्रधान है, मिस्र में है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। वो किस देश में? मिस्र में। और वो अफ्रीका महाद्वीप में से होकर गुजरती है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। अब देखिए उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तीसरा बड़ा महाद्वीप, यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे ने सिकुड़े हुए संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं, लेकिन इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब देखिए यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखिए ये चित्र देखो ध्यान से, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है और ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है ना। अब इसके बीच में एक संकरा, यहाँ बताया था ना, एक संकरा सा मार्ग है, सिकुड़ा मार्ग है, उसको कहते हैं स्थल संधि कहते हैं। अभी स्थल संधि क्या है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को, 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है ना। इसी के आगे अपन देखेंगे कि इसके आगे जो है कौन सी संधि आ रही है। स्थल संधि थी जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, जो कि 2 संकरे स्थलीय मार्गों से गुजरती है, ठीक है ना। अब देखिए जो कि अब एक दूसरी संधि है
जो कि जल संधि है। अब जल संधि क्या है कि पानी का संकरा भाग सिकुड़ा हुआ, कहा था ना मैंने, संकरा यानी सिकुड़ा। याद रखना स्थल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो बड़े जो जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है, समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती, उसे जल संधि कहते हैं। अब देखिए ये भारत का मैप आप देख रहे हो, ये भारत का मैप है जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ देखिए ये भारत के बाद ये जो श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में दो बड़ी जलराशि जो एक संकरा भाग, बिल्कुल संकरा भाग है, जो जिसे हम जल संधि कहते हैं। और इस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू जल संधि, पाक जल डमरू जल संधि। ठीक है, दो संधि हो गई ना, एक स्थल संधि और जल संधि। अब देखते हैं पांचवा जो कॉन्टिनेंट है, पांचवा जो महाद्वीप है, उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में, वो तो था उत्तर और पश्चिम में, कौन सा, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका है दक्षिणी गोलार्ध में। इसके पूर्व और पश्चिम भागों में अटलांटिक और प्रशांत महासागर स्थित है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज, क्या नाम है उसका, एंडीज। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है ना। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, ध्यान रखना। विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन आपने नाम सुना ही होगा, अमेजन नदी बहती है ना। ऑस्ट्रेलिया, अब देखें नंबर 6 पे कौन सा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना ही होगा आपने, विश्व की टॉप मोस्ट क्रिकेट टीम जिसने 3 बार वर्ल्ड कप जीता था, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहाँ हैं, और वहाँ कंगारू नाम सुना होगा आपने, है ना। कंगारू वहाँ का राष्ट्रीय पशु है ना। और एक आपने सुना होगा कि सबसे बेस्ट जो ऊन है मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़ कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, वो भी यहीं की है, ऑस्ट्रेलिया है ना। अब देखिए विश्व का सबसे छोटा, अब ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। देखो हमने अभी पढ़ा था कि दक्षिणी अमेरिका भी दक्षिणी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध में है, ध्यान रखना। ये चारों तरफ से, क्या ये ऑस्ट्रेलिया, ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। अब कहेंगे द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, कि जो चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ, उसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब देखिए 7वां अंतिम महाद्वीप अंटार्कटिका। 7 महाद्वीपों के नाम अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। अंटार्कटिका, यह एक बहुत बड़ा
महाद्वीप हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में, देखो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तीनों दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखना। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, बीचों बीच में। ये जैसे उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और यहीं पर ये महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये महाद्वीप यहीं स्थित है, ठीक है ना। इसलिए ये मध्य में स्थित है क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ हमेशा मोटी यानी कि बड़ी बड़ी बर्फ की परतों से ये ढका रहता है। यहाँ बर्फ चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से यहाँ नहीं निवास करता है। कि प्रश्न आ जाए कि मानव का किस महाद्वीप में स्थायी निवास नहीं, किस महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं है, कि यह मानव निवास नहीं करता है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। और यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं। जो शोध केंद्र हैं, रिसर्च जो सेंटर हैं, वो यहीं स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, ठीक है ना। भारत में यहाँ कई खोज और आविष्कार के संस्थान यहाँ स्थापित कर रखे हैं, जो कि इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। क्या क्या नाम है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ध्यान रखना। अब बच्चों हमने जो पढ़ा है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, स्थल जल संधि जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के संकरे भागों में स्थित हैं, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। दूसरी पढ़ी थी हमने जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो कि दो बड़ी जलराशियां हैं, महासागरों और समुद्र को एक दूसरे से जोड़ती हैं, जिसे जल संधि, इस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू जल संधि। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बार बार सुनना है और आपको कई चीज़ों का नॉलेज होगा, कई चीज़ें आपको अच्छी सुनने को मिलेगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। अब आपको ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में, देखो राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है। कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छी लिखते हैं, तो क्यों नहीं आप भी अच्छी लिख सकते हो। वो अगर अच्छी राइटिंग लिख सकता है तो आप क्यों नहीं लिख सकते, आप भी लिख सकते हो। आराम से काम करो। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक खोल के एक सुलेख के रूप में लिखो, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। और आपको भी गुड, वेरी गुड मिलेगा। पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लगानी है, पेज नंबर अभी तक नहीं लगाया तो वो लगा देना, और फिर प्रश्न लगाना है, प्रश्न संख्या लगानी है, प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर लिखना। जो रेड लाइन है ना, लाल लाइन, वो हाशिया है, उस तरफ लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1, फिर उत्तर, फिर उत्तर लिखने के बाद लाइन खींचनी है सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अच्छी तरह से वीडियो को सुन करके प्रश्न को उत्तर देने हैं आपको, ठीक है ना। तो ही आप अच्छी तरह से प्रश्न कर पाओगे और आराम से काम करना है, ठीक है ना। थैंक यू।